नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में जो वास्तु का नाम लेकर सेल किए जा रहे हैं। आप सबके अंदर बसते शिव को मेरा नमन। मैं प्रियंका शर्मा स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने चैनल में। तो हम आज बात करेंगे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में जिन्हें बोला जा रहा है कि ये वास्तु के हिसाब से बहुत अच्छे हैं। आप इन्हें घर में लगा लीजिए और आपके सारे वास्तु दोष खत्म। जो आपसे कह रहा है एक प्रोडक्ट लगाने से आपके सारे वास्तु दोष खत्म हो जाएंगे, वो आपको मूर्ख बना रहा है। जी हाँ, वो आपको मूर्ख बना रहा है कि कोई एक चीज रखने से आपके सारे वास्तु दोष खत्म हो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। वास्तु एक साइंस है, कोई मजाक नहीं है कि आपने कुछ एक सामान घर में लाके रख लिया और आपके जितने वास्तु दोष हैं सब दूर हो जाएंगे। ट्रीटमेंट आपको वास्तु के हिसाब से ही करना होगा। तो उन्हीं में से एक प्रोडक्ट है हमारा रॉक सॉल्ट लैम्प। जी हाँ, आजकल आप देख रहे होंगे हर शॉप में, इवन हर घर में आपको एक रॉक सॉल्ट लैम्प मिलता है, जिसे लगाने से सब बोलते हैं कि घर में पॉजिटिविटी आ जाती है, सारे वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं, सब कुछ ठीक हो जाता है घर में। आप इसे ले जाइए और लगा लीजिए और मजे कीजिए लाइफ के। पर ऐसा नहीं है। नमक मतलब रॉक सॉल्ट जो है, मैं मानती हूँ कि रॉक सॉल्ट या नमक हमारी नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करता है, बट वो अट्रैक्ट करने का भी एक टाइम है। आप ये मान लीजिए जैसे कि एक ग्लास है, हम उसमें नेगेटिव एनर्जीज डाल रहे हैं, हमने रॉक सॉल्ट रख दिया है, अब वो नेगेटिव एनर्जीज को इकट्ठा कर रहा है अपने, तो कभी तो भरेगा वो। ऐसा तो नहीं है उसके अंदर इतनी बड़ी पावर है कि वो लेता जाएगा। इतना सा आपने रॉक सॉल्ट रखा है, वो कभी तो भरेगा, कभी तो नेगेटिव एनर्जीज से फुल हो जाएगा। और जिस दिन वो फुल हो जाता है तो वो फिर से बाहर निकलने लगती है और बहुत तेजी से बाहर निकलकर फैलने लगती हैं। इसीलिए हमें कभी भी नमक को इकट्ठा करके एक जगह ज्यादा दिन तक नहीं रखना चाहिए। अब आप इतना महंगा रॉक सॉल्ट लैम्प लेते हैं और उसे लंबे टाइम तक अपने पास रखते हैं, कुछ दिन तो वो आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगा, हफ्ते भर 10 दिन, लेकिन उसके बाद आपको उसकी नेगेटिविटी फील होने लगेगी। बोलते हैं ना, टॉयलेट में आप बाउल रख दीजिए नमक का भर के, पॉजिटिविटी आ जाती है। वो नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट कर लेता है, पर हमें उसे फ्लश आउट करना पड़ता है, हमें उसे फेंकना ही पड़ता है। तो इससे सतर्क रहिए, अपने लॉजिक को समझिए। क्यों है? नमक बहुत जल्दी नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करता है, पर अगर आप उसको हमेशा रखेंगे तो वहाँ नेगेटिव एनर्जीज फुल हो जाएंगी और वो बहुत तेजी से फैलेंगी। तो रॉक सॉल्ट लैम्प नहीं लगाना है। हाँ, आप नमक का एक उपाय कर सकते हैं जिससे आपके घर में पॉजिटिविटी आ सकती है। आप 6 महीने में, 4 महीने में, 3 महीने में आप पूरे घर में नमक छिड़क दीजिए। मान लीजिए आज आपको कहीं रात को जाना है, पूरे घर में नमक छिड़क के छोड़ जाइए। कल आप आके उसे झाड़ू लगा के, पोछे लगा के साफ कर दीजिए। आप बहुत पॉजिटिव महसूस करेंगे। नमक पूरी नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट कर लेगा वहां पर। कोशिश कीजिए जब आप नमक डाल रहे हैं तो उस वक्त आप घर में ना सोए। उस रात को होता है, हम प्लान करते हैं कि हमें उस दिन वहां जाना है, आप उस दिन ये छोटा सा उपाय कर लीजिए और आपके घर में देखिएगा कितनी पॉजिटिविटी आती है। तो ये रॉक सॉल्ट लैम्प कुछ नहीं करता है। और दूसरा है हमारा लाफिंग बुद्धा। बोलते हैं कि ये इससे पॉजिटिविटी आती है घर में, इसे बहुत अच्छा रहता है घर में, पर ये एक चाइनीज प्रोडक्ट है जो कि हमारे कुबेर महाराज जी की कॉपी है। हाँ, कुबेर महाराज जी को रखने से हमारे घर में धन समृद्धि आती है, लेकिन उसे भी एक प्रॉपर डायरेक्शन में रखना चाहिए। उसे नॉर्थ डायरेक्शन में रखना चाहिए, और हो सके तो नॉर्थ में ही हमारा सोमा का पद होता है। सोमा एक देवता है 45 देवताओं में से। उस पद पे अगर हम कुबेर जी को स्थापित करते हैं तो हमारे घर में धन समृद्धि बढ़ती है। लाफिंग बुद्धा सिर्फ उसकी एक कॉपी है और कुछ नहीं है। रखना है तो कुबेर जी की मूर्ति को रखिए। और अगर आप लाफिंग बुद्धा रख रहे हैं तो उसे नॉर्थ या ईस्ट में रखिए, बाकी और दिशाओं में रखने की कोशिश मत कीजिए। इन सबको रखने, मैं तो रिकमेंड करूंगी कि आप रखिए ही मत। फिर भी आपके घर में है और आपको प्लेस करना है कहीं, तो नॉर्थ या ईस्ट में ही रखिए। फिर तीसरी बात करेंगे, आजकल वो चल रहे हैं ना, बाउल में डंडी लगाकर एक पेड़ चल रहा है जिसमें थोड़े से क्रिस्टल वगैरह डाले होते हैं अट्रैक्टिव बनाने के लिए, और बोलते हैं कि ये ले जाइए वास्तु के हिसाब से, इसे गिफ्ट कीजिए लोगों को या अपने लिए रखिए, इससे बहुत धन अट्रैक्ट होता है, माँ लक्ष्मी खुश होती हैं, ये पौधा ये है, ये पौधा वो है। पर ये पौधे नहीं है। पौधा वो है जो जड़ से ग्रोथ, मतलब जो जड़ से उग रहा है। जो इन आर्टिफिशियल चीजों को रखने की कोशिश मत कीजिए। ग्रोथ वो देगा जो जड़ से आपके घर में पौधे ग्रोथ हो रहे हैं। मैं पेड़ पौधे लगाने को मना नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसी चीजों के लिए मना कर रही हूँ जो मतलब जिनकी कोई ग्रोथ नहीं है, जो जड़ से नहीं
हैं हमारे घर में, ये सिर्फ आर्टिफिशियल चीजें हैं, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है इन सब चीजों से। तो इनसे सतर्क रहिए। कोई भी वास्तु दोष किसी भी इन चीजों से दूर नहीं हो सकता है। वास्तु एक साइंस है, वास्तु एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है, जो मैं अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ। अगर आप मेरी उन वीडियोस को सुनकर भी अपनी जिंदगी में थोड़े बहुत चेंजेस करेंगे तो आप फील करेंगे कि वास्तु क्या है। तो मेरी कोशिश है इस वीडियो से कि बेवकूफ मत बनिए, इन छोटी छोटी चीजों को लेकर मत आइए घर में, और इन्हें रखने से कुछ नहीं होने वाला है। कुछ ये लोग हैं जो वास्तु को मजाक समझकर इन छोटी छोटी चीजों को देखकर ही सोचते हैं कि वास्तु दोष ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पर नहीं, ऐसा नहीं है। वास्तु को प्रॉपरली बैलेंस करना पड़ता है, ट्रीट करना पड़ता है, और कोई ज्यादा बड़ा ट्रीटमेंट नहीं होता है, छोटे छोटे से उपाय होते हैं। मेरी लास्ट वीडियोस को देखिए, आपको समझ आएगा। बाकी आपको कोई भी परेशानी है वीडियो से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। अपनी जिंदगी से जुड़ी कोई भी परेशानी हो, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं उसका सोल्यूशन आप तक पहुंचाने की कोशिश करूँगी।